हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल जो कि आपके प्रैक्टिकल थ्योरी एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल के सिंबल आसानी से याद हो सकें। पहला सिंबल हम देखेंगे धनात्मक। यह सिंबल बैटरी की पोलैरिटी बताता है। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। उसका सिंबल है प्लस। इसे हम धनात्मक या पॉजिटिव सिंबल बोलते हैं। दूसरा देखेंगे ऋणात्मक का सिंबल यानी नेगेटिव का सिंबल। इसे हम माइनस ऐसा बना देते हैं। फिर हम देखेंगे डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। इसको हम माइनस या नेगेटिव सिंबल से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। फिर हम देखेंगे एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा। इसका सिंबल हम ऐसे अल्टरनेट करके बना देते हैं। फिर हम देखेंगे सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज। इसका सिंबल एसी सिंबल की ही तरह है। यहाँ पर आगे हम सिंगल फेज लिख देते हैं। 5 फेज को दिखाता है और ये एसी और इसके पीछे हम 50 हर्ट्ज लिख देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज। यहाँ पर हमने एसी का सिंबल बना दिया है और आगे लिख दिया है 3 फेज और उसके बाद हमने लिख दिया है 50 हर्ट्ज। इसके बाद हम देखेंगे 3 फेज लाइन। इस पर हमने 3 लाइन खींच के L1 L2 L3 लिख दिया है। इसकी जगह हम R Y B भी लिख सकते हैं या PH1 PH2 PH3 भी लिख सकते हैं। जिसे हम बोलेंगे फेज 1 फेज 2 फेज 3 RYB यानी रेड येलो ब्लू और L1 L2 3 का मतलब होता है लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन का सिंबल डैश डैश करके हम न्यूट्रल लाइन का सिंबल बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अर्थ लाइन। अर्थ लाइन का सिंबल एक लाइन फिर पॉइंट लगाकर फिर डैश फिर पॉइंट फिर डैश लगाकर हम न्यूट्रल का सिंबल बनाते हैं, अर्थ का सिंबल बनाते हैं। फिर हम देखेंगे क्रॉस्ड वायर। क्रॉस्ड वायर का मतलब कि ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से क्रॉस करके इस तरीके से जा रहे हैं। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, इसके अक्रॉस आर पार निकल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायर जोड़ कि इसमें वायर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ज्वाइंट हैं। इसका सिंबल ऐसा करके यहाँ पर ये वायर कनेक्ट हैं, इसका सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। फिर हम देखेंगे वन वे स्विच। वन वे स्विच का सिंबल जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं वो वन वे स्विच कहलाते हैं। हम उनका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखेंगे टू वे स्विच। टू वे स्विच का प्रयोग तब किया जाता है जब एक लैंप को हम दो स्थानों से कंट्रोल करते हैं। उसके लिए हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें करंट के लिए दो रास्ते रहते हैं इस तरीके से। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्विच। इस स्विच का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करते हैं। यदि आपके पास इंटरमीडिएट स्विच ना हो तो आप दो टू वे स्विच को कनेक्ट करके एक इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे ICDP स्विच। इसका प्रयोग अधिकांशतः हम अपने घरों में करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे ICTP स्विच। इसका प्रयोग भी हम घरों में जहां पर हमें 3 फेज की सप्लाई आवश्यकता होती है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसमें हमें 3 फेज लाइन
इसमें हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे DP/DT स्विच, जिसका फुल फॉर्म है डबल पोल डबल थ्रो। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम DP और TP टाइप के सिंबल बनाएंगे। इसमें जो हम ICTP का सिंबल बनाए थे उसमें एक ऐसा बॉक्स और बना देंगे, तो ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे लिंक, जो कि हम न्यूट्रल में प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। 2 पॉइंट रखेंगे और इनको आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमारा न्यूट्रल लिंक का सिंबल है। फिर हम देखेंगे फ्यूज, पहला साधारण और दूसरा कॉर्टेज। साधारण फ्यूज को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये साधारण फ्यूज हो जाएगा और कॉर्टेज फ्यूज को हम इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2 पिन और 3 पिन सॉकेट जिसका प्रयोग हम घरों में सप्लाई को आउटसोर्स के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम किसी भी उपकरण के लिए सप्लाई लेते हैं। इसका सिंबल ये 2 पिन का सिंबल है और यहाँ पर ये अर्थ पॉइंट और ये फेज और ये न्यूट्रल, इसका सिंबल इस तरीके से हम बनाएंगे। ये 3 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट। इसके बाद हम देखेंगे सीलिंग रोज आपने देखा होगा कि सीलिंग पर, घरों की जो हमारी सीलिंग रहती है उसके ऊपर हम ये इसका प्रयोग करते हैं। ये 2 पिन सीलिंग रोज पर फेज और न्यूट्रल रहता है और 3 पिन जो सीलिंग रोज है उस पर फेज, न्यूट्रल और अर्थ का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे पुश बटन 2 प्रकार की रहती हैं। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यह NO टाइप की है, यानी नॉर्मल ओपन, और एक होती है नॉर्मली क्लोज, जो पहले से क्लोज रहती है। इसको हम जब ऑपरेट करते हैं तो ये खुलती है। ये NC टाइप की कहलाती है। ये NO और ये NC। ये वाला नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। पुश बटन 2 प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे लैम्प या बल्ब। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से क्रॉस में बनाएंगे और या फिर इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल आप देख रहे हैं, पहला है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। इसको हम इस तरीके से भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया। और हम परिवर्ती या वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक एरो यहाँ से हम बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर भी 2 प्रकार से हम देखेंगे। पहला है फिक्स्ड कैपेसिटर, ये इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। दूसरा कैपेसिटर है वेरिएबल कैपेसिटर, इसमें हम एक एरो बना देंगे तो ये वेरिएबल या परिवर्ती कैपेसिटर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जिसका प्रयोग हम ट्यूबलाइट या बड़े जो मरकरी लैंप होते हैं उस पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारी बाइंडिंग हो गई, कॉइल हो गई और ये हमारी कोर हो गई। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी बाइंडिंग कॉइल हो गई 2 और ये हमारी बीच में एक कोर हो गई। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल है। फिर हम देखेंगे वोल्टमीटर। पहले देखेंगे वोल्टमीटर DC फिर AC। इसका सिंबल हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसमें V लिख देंगे और DC के लिए हम DC का सिंबल बना देंगे, तो ये हमारा DC वोल्टमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे AC वोल्टमीटर। इसके लिए भी हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है और उसके अंदर V लिखना है और हमें AC का सिंबल बना देना है, तो ये हमारा AC का वोल्टमीटर का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे अमीटर। पहले DC का अमीटर, इसके लिए भी हम एक सर्किल बनाएंगे, इसके अंदर हम A लिख देंगे और DC का सिंबल बना देंगे, तो ये हमारा
डीसी का मीटर बन जाएगा। एसी का मीटर इसी तरीके से हम बनाएंगे, इसके अंदर ए लिखेंगे और इसके अंदर एसी का सिंबल बना देंगे, तो ये हमारा एसी का अमीटर बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे ओम मीटर। ओम मीटर के लिए भी हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसमें हम ओम का सिंबल बना देंगे, तो ये हमारा ओम मीटर बन जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे वॉट मीटर। वॉट मीटर के लिए भी हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम W लिख देंगे, तो ये हमारा वॉट मीटर बन जाएगा। या इसके लिए हम एक करंट कॉइल इसके सीरीज में और एक प्रेशर कॉइल पैरेलल में बनाकर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, तो ये भी हमारा वॉट मीटर का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर F लिख देंगे, या F की जगह आप HZ भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी मीटर के सिंबल हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर के लिए भी हम एक सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर cos फाई लिख देंगे, तो ये हमारा पावर फैक्टर मीटर का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के अंदर हम एक बॉक्स के अंदर kWh लिख देंगे और इस तरीके से हम उसका सिंबल बना देंगे। इसके बाद हम देखेंगे डायल लैंप इंडिकेटर। उसके लिए सिंबल को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे मोटर डीसी और एसी। इसके लिए भी हम एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर M लिखकर डीसी का सिंबल बना देंगे, ये हमारी हो जाएगी डीसी मोटर। और ऐसे एसी के लिए भी हम M लिखेंगे और एसी का सिंबल बना देंगे, तो ये हमारी एसी की मोटर हो जाएगी। इसी तरीके से हम 3 फेज एसी की मोटर का सिंबल बनाएंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। 3 फेज मोटर के लिए हम 3 लिखेंगे, M लिखेंगे और एसी का सिंबल बना देंगे और 3 वायर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी हो गई 3 फेज मोटर। फिर इसके बाद हम देखेंगे डीसी और एसी जनरेटर। इसके लिए भी हमें एक सर्किल बनाना है और इसके अंदर हम लिख देंगे G और ऐसा डीसी का सिंबल बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा डीसी जनरेटर। और ऐसे ही एसी जनरेटर के लिए भी हम G बनाएंगे और एसी का सिंबल बना देंगे। फिर हम देखेंगे 3 फेज अल्टरनेटर का सिंबल। इसके लिए भी हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, एसी का सिंबल बनाएंगे और इस पर हम लिख देंगे 3 फेज और 3 इसमें ऐसे वायर कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 फेज अल्टरनेटर। इसके बाद हम देखेंगे सेल। सेल के लिए हमें एक प्लेट बड़ी बनानी है जो पॉजिटिव की होगी और एक छोटी प्लेट बनानी है जो नेगेटिव की होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेल हो गया। ऐसे ही अगर हमें बैटरी का सिंबल बनाना है तो हम ऐसे बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा बैटरी का सिंबल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सेल कनेक्ट करके हमने बैटरी बनाई हुई है, ये हमारा बैटरी का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल, जो हमारी इलेक्ट्रिक के द्वारा बेल बजाई जाती है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें एक ऐसा स्ट्राइकर बनाकर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे फॉल्ट, जहाँ पर कहीं फॉल्ट आता है तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से एक उसका हम सिंबल बना देंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल हम ऐसा एक सॉफ्ट आयरन या कोर लेंगे, उस पर एक ऐसा बाइंडिंग का एक सिंबल बना देंगे, ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद हम देखेंगे स्टार और डेल्टा, ये हमारा हो जाएगा स्टार, यहाँ पर तीनों वायर कनेक्ट होंगे, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, जो कि 3 फेज में हम कनेक्शन करते हैं, ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये डेल्टा कनेक्शन हो गया।
इसके बाद हम देखेंगे ओवरहेड लाइन या सिरोपरी लाइन, जो हमारे सिर के ऊपर से लाइन गुजरती है वह ओवरहेड लाइन कहलाती है, उसके लिए ये सिंबल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर स्विच, जो हमारे घर में सॉकेट लगी रहती है वह 2 पिन 5 एम्पियर का सिंबल कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे। ये 2 पिन सॉकेट हो गई और 5 एम्पियर। इसके बाद हम देखेंगे 2 पिन स्विच युक्त सॉकेट, जिस पर स्विच और सॉकेट दोनों लगे रहेंगे, तो उस पर हम एक पॉइंट ऐसा रख देंगे जिसमें स्विच और सॉकेट दोनों हैं। सॉकेट आउटलेट 2 पिन 15 एम्पियर के लिए हम सिंबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ऐसा एक सर्किल और यहाँ पर बना देंगे और ऐसा कर देंगे। तो फिर हम देखेंगे 2 पिन स्विच युक्त, यदि इस पर स्विच है सॉकेट दोनों साथ में है और 15 एम्पियर का है, तो हम इस पर एक पॉइंट इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सॉकेट आउटलेट 3 पिन के लिए हम ऐसा बनाएंगे और इस पर हम ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे।